हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिशा भारद्वाज, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज का टॉपिक है आपको बैक पेन में अगर आपके कमर में दर्द है तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, बैड पोस्चर, बेल्ट और बैक एक्सरसाइजेस और बैक एजुकेशन एंड बैड चॉइसेस एंड बैड ड्रेस, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बैड पोस्चर क्यों होता है। बैड पोस्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपका अपना फ़ोन यूज़ करने का तरीका या उठने बैठने का तरीका, या आप लेट रहे हो, कैसे उठ रहे हो, या आप कैसे कौन सा काम कर रहे हो, वो बहुत मैटर कर रहा है। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो इससे भी बैक में आपका बहुत स्ट्रेस पड़ता है और कमर में दर्द होता है। तो बैड पोस्चर मेंटेन करके रखिए। और अब आते हैं बेड रेस्ट पे। 70% केसेस में अगर आप बेड रेस्ट करते हो तो आपका 14 डेज में आपका 5 डेज अगर आपके बैक पेन को हुए हैं तो ये कुछ 70% केसेस में क्या होता है कि बैक पेन जो है रेस्ट से ही ठीक हो जाते हैं। अगर आप आराम करते हो, अगर आपके कमर में दर्द है तो आप आराम करोगे तो आपका बैक पेन है वो ठीक हो जाएगा। तो बेड रेस्ट करिए। अगर आपका एक्यूट पेन है, मतलब आपका अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए आपके दर्द को, तो आप बेड रेस्ट करके इसको क्योर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं बेल्ट की। बेल्ट उन लोगों के लिए होती है जो उनका ज़्यादा सीवियर पेन होता है, या अपना पोस्चर वो ठीक से नहीं रख पाते हैं, या उठना बैठना उनका ज़्यादातर होता है। तो उसके लिए आपका जो बैक सपोर्ट होता है ना, वो आपकी एक बेल्ट कर देती है, जो आपकी मसल को भी सपोर्ट करती है और आपके काम करने में उस चीज़ पार्ट को, जो आपका बैक जो लंबर पार्ट है, वो आपका ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो सपोर्ट एक तरीके से मिल जाता है। तो बेल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइजेज की। देखिए, बैक एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बैक मसल की स्ट्रेंथिंग के लिए, मतलब ताकत के लिए। जैसे मसल की ताकत बहुत ज़रूरी होती है हमारे बैक पेन में, जैसे कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स, आपकी पेल्विक मसल, आपकी थाई मसल। तो इन चीज़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी मसल्स का रोल, आपकी डिस्क पर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है, और आपका जो अदर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो बैक एक्सरसाइजेज ये रोल प्ले करती है आपकी बैक पेन में। तो अगर आपकी कमर में दर्द हो ज़्यादातर रहता है तो बेड चॉइस मतलब आपकी गद्दों की चॉइस कैसी है, मतलब अगर आप कैसे गद्दों पर सो रहे हो, आप मुलायम गद्दे पर सो रहे हो या हार्ड गद्दे पर सो रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो कभी भी कमर का दर्द होता है तो कभी भी मुलायम गद्दों का यूज़ ना करके आप जो सख्त गद्दे होते हैं, हार्ड गद्दे होते हैं, उनका यूज़ करिए। एंड बैक एजुकेशन मतलब आपका चलने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका कौन सा काम कैसे कर रहे हो उसका तरीका, और आपको हीटिंग पैड कब लगाना है, आपको रेस्ट कब करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि 70% केसेस में आप अगर रेस्ट करते हो और इन चीज़ों को आप क्योर करते हो, अगर पॉस्चर ठीक रखते हो, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है और आप लंबे टाइम के जो क्रोनिक बैक पेन चलते हैं तो उन चीज़ों से आप बच सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और आपको आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड शेयर उन लोगों के साथ करिएगा जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको कमर में दर्द रहता ही है। तो एक बार कुछ भी करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए। कोई भी आप बीमारी ऐसे मत लीजिए, कभी भी अपने आप से खुद का ट्रीटमेंट मत करिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार ज़रूर सलाह लीजिए तो बेटर होगा। चलिए, तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पोस्चर को मेंटेन करके रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।